नमस्कार दोस्तों, जय साइयां दे और मौज फकीरा दी। दैया साहब, मैं अक्सर देखता हूँ लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी घर में हो। मतलब ऐसा क्यों सर? ऐसी क्या वजह है सर? ऐसा है। हाँ सर। ये जो बात करते हैं भगत सिंह पैदा तो हाँ, भगत सिंह पैदा नहीं होते। हाँ, आम सामान्य बच्चे पैदा होते हैं। भगत सिंह तो संघर्षों से बनते हैं, विचारों से बनते हैं, उनके जन आंदोलन से भगत सिंह बनते हैं। ऐसा नहीं है, ये तो अवतारी बात है कि भाई अवतारी तो पैदा हो गए। आपका कहने का मतलब है दैया साहब, दे आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटर, मतलब वो उनको बनाया जाता है। वो बनते हैं, संघर्षों से बनते हैं। अच्छा। हालातों से बनते हैं। तो देख लिया जाए देश की हालात खराब है, सांप्रदायिक ताकतें हैवी है, या अंग्रेजों की सरकार थी, उनसे परेशान होकर फिर भगत सिंह बनते हैं। उन विचारों से भगत सिंह बनते हैं। भगत सिंह 300 किताबें पढ़ी थी। 300 किताब पढ़ने के बाद वो भगत सिंह बने। और एक चीज हो रहा है सर, लोग आजादी तो चाहते हैं लेकिन सर भगत सिंह नहीं बनना चाहते, ये क्या वजह है? नहीं देख, आज ऐसी बात नहीं है। भगत सिंह जैसे लोग बहुत सारे हैं जो बॉर्डरों पर बैठे थे किसान, तो भगत सिंह का ही रोल अदा कर रहे थे। उनको खदेड़ दिया गया सरकार ने। इसलिए हम जो सामाजिक क्रांति की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, वो भगत सिंह विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। भगत सिंह काम को हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। कहने का मतलब हर इंसान भगत सिंह है। हाँ, जो अन्याय के खिलाफ बोलता है वो भगत सिंह है। कई हिस्से का काम कर रहा है। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए यही कहेंगे कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना काम ना। क्यों जी दैया साहब? बिल्कुल, दिया जलाना पड़ेगा। हाँ। भगत सिंह विचारों को कहीं न कहीं जहाँ खड़े हैं तो वहाँ इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना पड़ेगा। खुद जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हाँ, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से भागना नहीं होता। और तो मैंने तो ये देखा दैया साहब कि परमात्मा कहता है एक लायक और एक नालायक में यही तो फर्क होता है ना का। अगर लायक बनेंगे तो ना हट जाएगा। तो हमें कहने का मतलब है दैया साहब, नालायक नहीं बनना, लायक बनना। हाँ, लायक बनना है। फिलहाल भगत सिंह की बात हम कर रहे थे। भगत सिंह का नारा था इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। कुछ लोग कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, ये अधूरा है। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की बात अब नहीं करेंगे। साम्राज्यवाद होता है कि कहीं तो एक देश दूसरे देश पे अपना साम्राज्य खुला रहा है, और यहाँ साम्राज्य क्या हो रहा है, बड़ा पूंजीपति छोटे पूंजीपति खा रहा है, गरीब आदमी खा रहा है, अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है। आज भी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद बोलने की जरूरत है। ले भाई, बहुत बहुत आपने गागर में सागर ही भर दिया। धन्यवाद जी। धन्यवाद दोस्तों। चलते चक्के देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये दुनिया घूम रही है साहब, धरती और आकाश के बीच में सर देखो कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ से बचकर चला जाएगा। ये परमात्मा ने बहुत बढ़िया नियम बनाया है। और वैसे देखा जाए ना, हम यहाँ पेट भरने आए थे, पेटियाँ भरने नहीं। लेकिन देखो करने क्या आए थे, करने क्या लग गए, तभी तो दिक्कतें बढ़ गई साहब। परमात्मा ने देने में कसर नहीं छोड़ रखी, लेकिन यहाँ हमने भी कसर नहीं छोड़ रखी दुनिया को उलाना देने में। इसलिए बात कर रहा था ना कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। लेकिन ये बात कबीर जी ने बोली। अब जो बात हमने समझनी है सर, कहते हैं चलती है तो चलने दे, चलती है तो चलने दे, पीसन दे सब अनाज, जिन्हें भरोसा राम का रहे कीलड़ी पास। आप देखिए दोस्तों, चक्की चलती है, जो कीलड़ी के साथ लग जाते हैं वो बच जाते हैं सर। इसलिए एक काम जरूर करना, यात्रा और अंतिम यात्रा के दौरान ना कन्फर्म हो के यात्रा करना दोस्तों। क्योंकि मैंने देखा है जो जागा हुआ इंसान होता है ना सर, असली यात्रा तो वही कर रहा है। वरना सर यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम आए किस लिए हैं और जा किधर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञान का प्रेमी हूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि जहाँ तक का दृश्य मुझे समझ में आ रहा है, मुझे औरों को भी बताना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। बहुत सुंदर।